तो एक खुला निमंत्रण है। तो यहाँ तक ये परिच्छेद हमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 पर दिया हुआ है। इकाई पहली, पाठ क्रमांक 3, वहारे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल द्वारा लिखित ये पाठ है, उसमें से प्रश्न जो है वो हमें दिए हुए। पहला प्रश्न जो है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो किस तरह से ये प्रवाह तालिका हमें पूर्ण करनी है? लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर। तो लेखक के साथ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। दुर्घटना होने के बाद लेखक जब अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्होंने प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों के उत्तर क्या है, ये उत्तर हमें इस प्रवाह तालिका में लिखने हैं। जैसे लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था। इस तरह से उस प्रश्न के उत्तर हमें वहां पर लिखने। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। जैसे मैंने कराते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ, ये पूछा गया प्रश्न है लेखक द्वारा। तो उसका उत्तर जो अपरिचित लोग वहां पर खड़े थे, जो लेखक को अस्पताल लेकर आए थे, उनके बारे में लिखना है कि उन्होंने उत्तर क्या दिए। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। ये उत्तर उन्हें मिले। तो कहानी को भली भांति पहले समझना है। परिचय जो दिया हुआ है, शब्द संसार में जो शब्दों के अर्थ दिए हैं उनको समझना है, और फिर समझकर उस प्रश्न का उत्तर हमें वहां पर लिखना है, आकृति सहित। आकृति बनाना आवश्यक है यहाँ पर। जैसे आकृति हमें दी है, चित्र जो दिया है हुआ है वो बनाना जरूरी है। तालिका अभी यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें स्पेस दिया हुआ है, जगह दी है लिखने के लिए। लेकिन परीक्षा में जब हम उत्तर पत्रिका लिखेंगे तो वहां पर हमें चित्र जो है वो या आकृति जो है वो बनाई हुई नहीं है, वो खुद हमें वहां पर बनानी है। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि परिचय से ढूंढकर हमें लिखना है। दूसरा है, लेखक को यह फिक्र हुई। तो लेखक को क्या फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, और मिलने के नाम पर क्या करेंगे, तकलीफ देने वाले हैं। क्योंकि लेखक ने भी कभी ऐसा किया हुआ था पहले। तो लेखक को यह प्रतीत होता है कि लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, और दूसरा है मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। तो यह फिक्र जो है लेखक को दुर्घटना के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती हुए तब उन्हें महसूस हुआ, यह फिक्र उन्हें हुई। तीसरा प्रश्न है, लेखक के टांगों की स्थिति। स्थिति क्या थी? लेखक की एक टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी, और दूसरी बिस्तर पर थी। तो इस तरह से लेखक के टांगों की स्थिति क्या थी? अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तो अध्यापकों ने अच्छी तरह से हमें सिखाया होगा। तो उस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। परिचय जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। टांगों की स्थिति क्या थी दुर्घटना के बाद? दुर्घटना के पहले लेखक की दोनों टांगे जो है वो सही सलामत थी, लेकिन जब दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो एक पैर फ्रैक्चर हुआ, तो एक टांग जो है वो रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी, और दूसरी अपनी जगह पर सही सलामत थी। ये हो गए 3 प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, जोड़ियां मिलाइए। क्रमांक दिया हुआ है अ और ब, और उत्तर लिखना है हमें। अ और ब में कुछ शब्द दिए हैं, उनकी जोड़ियां हमें परिच्छेद के अनुसार जैसे शब्द दिए हैं, जैसे वो जुड़ते हैं, जहां से घटना एक दूसरे के साथ क्रम अनुसार जुड़ रही है, वैसे वहां पर उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे एक्सीडेंट जो है उसके साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? फ्रैक्चर जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वहां पर वो लिखना है। जैसे आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। एक्सीडेंट और फ्रैक्चर वो शब्द जो है वो जुड़े हुए अंग्रेजी शब्द हैं। टांग दूसरा शब्द है, रेत की थैली, ये उसका सही शब्द है। एक टांग रेत की थैली के सहारे लटक रही थी स्टैंड पर। प्राइवेट वार्ड, एक तो वो खुला निमंत्रण है सबके लिए कि कभी भी लोग वहां मिलने के लिए आ सकते हैं। सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, ये तो एक दुर्घटना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि सार्वजनिक अस्पताल में मानो भर्ती होना एक दुर्घटना है। जैसे परिचय पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो ये उचित जोड़िया, उचित उत्तर उसके ये है। कृति 3 जो है उसे बड़े ही सावधान होकर हमें लिखना है।
स्वमत अभिव्यक्ति कि उस प्रश्न को पढ़कर हमें क्या लगता है, हमारे क्या विचार है। एक तो नकारात्मक विचार हो सकते हैं, एक तो सकारात्मक विचार हो सकते हैं। जो भी हमारे मन में आता है वो स्वमत अभिव्यक्ति में हमें लिखना है। पाठ के अनुसार जो स्थिति हमें दी है, जो सिचुएशन दी हुई है, जो विषय दिए हुए हैं उसके अनुसार ही लिखना है। अगर हम गलत सलत लिखेंगे तो हमें अंक यहाँ पर इस प्रश्न में नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न हमें दिया है, पहले क्या करना है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। स्वमत का प्रश्न जो है वो, क्योंकि 2-2 अंकों के प्रश्न है, 10 अंकों के प्रश्न जो है वो अगर छूट जाएंगे तो उतने अंक जो है वो हमारे कम होने वाले हैं। तो ये प्रश्न लिखना भी जरूरी है वहां पर। जैसे सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो सार्वजनिक अस्पताल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर लोग बीमार होकर परेशानियों होने वाली परेशानियों का सामना लोग करते हैं उस अस्पताल में भर्ती होने के बाद। प्राइवेट हॉस्पिटल और सार्वजनिक हॉस्पिटल, इनमें अंतर है। तो क्या अंतर है, वो अंतर अगर हम जानते हैं, अगर अनुभव किया है तो लिखना है, नहीं तो फिर उसके बारे में सोच विचार करके ही हमें प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे देश में अनगिनत निजी अस्पताल है, प्राइवेट बहुत सारे अस्पताल है, हॉस्पिटल्स है, परंतु देश की आधी से अधिक गरीब जनता सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर है। क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं है, निर्धन है लोग, जो गरीब है, वो तो सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर है, यानी वही वो भर्ती होते। इन अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पतालों की एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं होता। गरीबों को वहां इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर यदि मिल भी जाते हैं तो दवाइयां नहीं मिलती, इसलिए मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवाइयां खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। तो क्या क्या समस्याएं होती है स्वमत अभिव्यक्ति में लिखने, परेशानियां क्या क्या होती है। समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। अगर डॉक्टर उपलब्ध भी हो जाए तो दवाइयां नहीं मिल पाती। तो समय पर दवाइयां न मिलने के कारण रुग्ण जो है, पेशेंट जो है, मरीज जो है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो लोगों को क्या करना पड़ता है, बाहर से महंगी दवाइयां जो है वो खरीदने पड़ती है, और खरीदने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि वही उन्हें फिर करना पड़ता है। एक्सरे मशीन, जो भी मशीन लगवाई जाती है सार्वजनिक अस्पतालों में, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। मशीन एक तो कार्यरत नहीं होती, एक तो वो ठीक ढंग से नहीं चलती है। तो फिर उन कठिनाइयों का सामना मरीजों को सार्वजनिक अस्पतालों में करना पड़ता है। ये हो गया स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न। इस तरह से उसे हमें लिखना है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ो, फिर हमें उस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। गिरधर नागर पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24, कि जिस पर गिरधर नागर की दूसरे पद जो है वो दिए हुए, हरि बिन कुन गति मेरी तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत नीज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकास सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बीरहनी पीव की बाट जोवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो ये पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 24 पर हमें दिया हुआ है। तो इसका कैसे हमें करना है, पहले पंक्तियों को ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है, और पढ़कर फिर हमें क्या करना है, प्रश्न देखने हैं कि किस तरह से दिए हुए हैं, और फिर उनके उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे आकलन कृति हमें दी है, यह है पालनहार। तो संत मीराबाई के पालनहार कौन है, गिरधर है, कृष्ण है, गोपाल है, हरि है। कोई भी एक नाम जो है हम वहां पर लिख सकते हैं कि जो प्रतिपाल है, पालनहार है, यानी पालने वाले हैं, यानी वही उनके कर्ता धर्ता है संत मीराबाई के इस कविता के अनुसार। इनके बिना संभव नहीं है गति, इनकी किसकी गति, इनके बिना संभव नहीं। हरि गिरधर जो है, गति किसकी, मीराबाई की गति जो है इनके बिना संभव नहीं है। यह घिरी हुई है, यहाँ कौन घिरी हुई है, संत मीराबाई जो है वो, उनकी नौका जो है संसार सागर में घिरी हुई है, और कृष्ण भगवान से वो निवेदन करती है कि
इस संसार नगरी से, इस जीवन नौका को तुम पार लगाओ कि यह संसार सागर में डूब चुकी है। तो ये उसका उत्तर है। तो इस तरह से उत्तर हम ध्यानपूर्वक पंक्तियों को पढ़ना है और पंक्तियों को पढ़कर उत्तर यहाँ पर हमें लिखना है। आकलन कृति वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर हम आसानी से वहां पर लिख सकते हैं। जैसे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखना, पहले जो वाक्य दिया है वाक्य को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़कर उस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। जैसे मीरा की जीवन रूपी नाव को कृष्ण डूबने से बचा सकते हैं। तो बचाने वाले कौन है वहां पर? समाज नहीं है, लोग नहीं है, क्योंकि सभी घटकों का त्याग कर दिया है संत मीराबाई ने। हम जानते हैं कि लोक लाज छोड़ दी है, संतों के साथ बैठना छोड़ दिया है, कुल की मर्यादा छोड़ दी है, घरदार छोड़ दिया है। तो अभी सर्वस्व क्या है? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कि मेरे वही पति है जो कि कृष्ण भगवान है, उन्हीं की जीवन उन्हीं की सेवा में मैं जुट चुकी हूँ। तो ये सत्य है, मीरा की जीवन रूपी नाव जो है कृष्ण डूबने से बचा सकते हैं, सत्य है। मीरा के पति राज भोजराज उसके पालनहार है, असत्य है। कौन उसके पालनहार है? कृष्ण भगवान ही उसके पालनहार है। तो ये वाक्य क्या है? असत्य है वाक्य। तो असत्य लिखना है उसके सामने, जहां हमें जगह जो है वो दी हुई है वहां असत्य हमें लिखना है। कृति 3 में देखिए, पद्यांश में देशज शब्द कौन से वो ढूंढ कर लिखने हैं। देशज शब्द किसे कहा जाता है? क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। जैसे कुछ और उदाहरण बताता हूँ, जैसे चषक, जूता, ठेठ, ठुमरी, लोटा, कटोरा, चिड़िया, कलाई। ये देशज शब्द है जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में जिनका प्रयोग किया जाता है। तो पद्यांश में से, जो पद्यांश हमें दिया है दूसरा पद, उसमें से हमें देशज शब्द जो है वो ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे चेरी, फेरी, ये देशज शब्द है। इन देशज शब्दों को हमें वहां पर लिखना है कृति 3 में। कृति 4 जो दिया हुआ है, सरल अर्थ लिखना है पद्यांश का। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की जाट जोवे राखल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हो तेरी। आरती है तेरी। प्रथम 4 पंक्तियां दी है, उनका भावार्थ, सरल पद्यांश का सरल अर्थ लिखना है। सरल अर्थ मतलब क्या? हमें जो समझ में आया है उसी के बारे में हमें लिखना है। सरल हिंदी में भी हम लिख सकते हैं कि क्या अर्थ की प्राप्ति हमें उस कविता को सुनने के बाद हुई है, वो हमें लिखना है। जैसे पद्यांश का सरल अर्थ क्या है? हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है? अर्थात आपके सिवा मेरा इस धरती पर कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी क्या हूँ? दासी हूँ। यह इन पंक्तियों से मीराबाई कहती है। मैं दिन रात हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको ही पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। आरती है तेरी प्रभु, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बार बार मैं आपको पुकारती हूँ और क्योंकि मुझे आपके दर्शन की क्या है? तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा जो है मेरे मन में उत्पन्न हुई है, उपस्थित हुई है। इस तरह से परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो भी पंक्तियां दी है उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो और उस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हमें वहां पर लिखने हैं। जैसे गद्य पर आधारित प्रश्न दिए हैं, पद्य पर आधारित प्रश्न हमें दिए हैं। तो पद्य विभाग अगला जो है, पद्य विभाग उस पर आधारित कुछ प्रश्न है, वो हमें लिखने हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 15 पर हमें ये पद्य जो है वो दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? रंगे बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ तक ये परिचय जो है वो दिया हुआ है। तो पद्यांश जो है वो दिए हुए पंक्तियां, तो उसके अनुसार हमें क्या करना है? दी हुई सूचना जो है
कृति 1, कृति 2, कृति 3 और कृति 4 की सूचनाएं जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़नी है और ध्यानपूर्वक पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें लिखने हैं। जैसे कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे कोष्टक में कुछ शब्द हमें दिए हैं, उनके प्रश्न जो है वो पढ़ने हैं और फिर हमें वहां पर क्या करना है, ध्यानपूर्वक उनका उत्तर देखना है और उत्तर देखकर उन प्रश्नों को हमें ढूंढकर वहां पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 हमने देखा, 2 हमने देखा पद्य विभाग, तीसरा जो है वो प्रश्न चल रहा है कि पूरे जीवन भर में हमें कार्य मरते भरते या कर किस तरह से करना है, करते जीना है। पूरे जीवन भर में करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। तो करते जो है वो सही पर्याय है इसका। कोष्टक में दिए गए उचित शब्द चुनकर वाक्य जो है वो फिर से हमें लिखने हैं। भीतरी कुंठा, आंखों के द्वार, दवर और दवार गलत शब्द दिए हैं, द्वार जो है वो सही शब्द है, तो वो हमें चाट कर लिखना है। शब्द जो है वो पहला शब्द जो है द्वार जो दिया हुआ है वो द्वार से बाहर आई। फागुन रंगे बिरंगे, 3 शब्द दिए हैं, रंग ढंग, रंग संग, रंग भंग। तो क्या दिया है, रंग संग लेकर। दूसरा शब्द जो है, पहला दूसरा और तीसरा, दूसरा शब्द जो है वो सही उत्तर है उसका। फागुन रंगे बिरंगे रंग संग लेकर आया। पूरे जीवन भर हमें कार्य करते जाना है, यानी कार्य जो है वो करना है इस कविता के अनुसार। जैसे पद्य संबंधी जानकारियों में भी दिया है कि हमें क्या करना है, करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। कि जीवन में हमें बस कार्य करते रहना चाहिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए, बस एक शब्द लिखना है वहां पर। ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जैसे यहाँ हमें दिया हुआ है प्रश्न निर्मिति जो है वो हमें लिखनी है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। दूसरा है ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। क्या खिलते हुए नजर आते हैं, फूल, एक ही शब्द का उत्तर है। मझधार में क्या डोल रहा है, जीवन नैया। जैसे यहाँ हमें दिया है जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता है प्रेरणा। तो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो प्रश्न सूचक शब्द को का उपयोग करके प्रश्न हमें बनाने हैं। कौन, किसने, कहा, कब, क्यों, ऐसे शब्दों को लेकर प्रश्न सूचक चिन्ह जोड़कर वाक्य हमें बनाना है। जैसे प्रश्न निर्मित की है, प्रेरणा शब्द दिया है, उसका उत्तर हमें लेना है। खिलखिलाता फूल हमें क्या देता है, खिलखिलाता फूल हमें प्रेरणा देता है। क्या है, घना अंधेरा है। जैसे घना अंधेरा, चमक का प्रकाश और अधिक। तो घना क्या है, अंधेरा जो है, उसका उत्तर हमें मिला है। कृति 4 देखिए सभी छात्र, निम्नलिखित पद्यांश का सरल अर्थ लिखिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आए बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। तो ये पंक्तियां पढ़नी है और पंक्तियों के अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका सरल अर्थ जो है वो लिखना है। सरल अर्थ लिखकर आगे को हमें क्या करना है, उसका अर्थ लिखकर उस प्रश्न के उत्तर को हमें पूरा करना है। जैसे कांटों के बीच देता प्रेरणा, यहाँ तक ये पंक्तियां सरल अर्थ के लिए ये है। तो हमें इन पंक्तियों से कि किस तरह से हुई उसके बारे में हमें क्या करना है, लिखना है। जैसे जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश क्या है, अधिक चमकती है, तथा उसकी विपरीत अर्थ क्या दिया है उस कविता में, उस पद्य में। अर्थात जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों हम जीवन के सामने होती है, घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, विकट स्थिति होती है जीवन में, हमें पूरा जीवन बस करना है, काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। इस जीवन में नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं वहां पर आने वाला है। हम स्वयं उस नैया को पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। अपने साथ रंग
बसंत के विविध रंग लेकर आया है, यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अंत हम सभी को कुछ समय के लिए चिंता और परेशानियों को भूलकर उसका आनंद लेना चाहिए। गुलाब का फूल जो है वो कांटों के बीच भी हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानी घबराए बिना हमें अपना काम जो है वो करना चाहिए। यह संदेश जो है इस प्रस्तुत कविता से हमें मिलता है और हमें यह फूल जो है वो प्रेरणा देने का कार्य जो है वो करता रहता है। जैसे अंत हमें सभी समस्याओं को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु आनंद लेना चाहिए और उनके फूल फूल की तरह कांटों के बीच भी जैसे फूल हंसता हुआ नजर आता है, वैसे हमें खिलकर वह हमें हर पल की प्रेरणा देते हैं और हमें परेशानियों से न घबराते हुए बिना घबराते हुए अपना काम जो है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। तो ये हो गए 3 प्रश्न जो कि पद्य विभाग और गद्य विभाग पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिनको हमें क्या करना है, परिच्छेद को अच्छी तरह से जो भी पैसेजेस दिए हैं, परिच्छेद दिए, पद्यांश दिए, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पहले दी हुई सूचना जो है, अलग-अलग प्रकार की सूचनाएं जो है वो दी हुई है, उन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ो। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसे भली भांति क्या करना है, समझना है और समझकर फिर उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें लिखने हैं। और फिर जैसे कोई सूचना दी है, जैसे सत्य असत्य लिखिए, तो सत्य असत्य वहां पर लिखना है। जहां आकृति दी है, कृति दी है, उन कृतियों को आकृतियों के साथ बनाना है और फिर उस प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। जैसे आकलन कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, उचित प्रश्न बनाइए, ऐसे अलग अलग जोड़ियां मिलाइए, स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्नों के प्रकारों को भली भांति समझना है और फिर उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम लिख सकते हैं आसानी से। तो अगला प्रश्न है व्याकरण, भाषा अध्ययन और व्याकरण। तो भाषा अध्ययन व्याकरण में निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर लिखिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर कैसे लिखना है, ये ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से हमने सीखा है। जैसे वन शब्द दिया है तो उपवन नए शब्द की निर्मिति हो गई। जैसे इतिहास शब्द दिया है तो ऐतिहासिक शब्द की निर्मित हो गई। तो इस तरह से कुछ शब्द हमें दिए हैं, उन शब्दों को उपसर्ग और प्रत्यय लिखकर हमें जोड़कर उनके नए शब्द जो है वो बनाने हैं। नम्रता, जैसे वी शब्द जुड़ गया नम्रता शब्द से, पहले विनम्रता शब्द की निर्मित हो गई। हर्ष शब्द है तो ता जो है वो प्रत्यय जुड़ गया, हर्षिता, तो हर्षिता शब्द जो है वो बन गया। नम्रता शब्द के पहले वी जो है वो उपसर्ग जुड़ गया, विनम्रता शब्द तैयार हो गया। साहस शब्द है तो दुस्साहस करना, साहस और दुस्साहस, दु जो है वो पहले उपसर्ग जुड़ गया तो साहस का शब्द बन गया दुस्साहस। अज्ञान शब्द है तो अज्ञानी जो है, न को दूसरी विलांटी जुड़ गई तो अज्ञानी शब्द की निर्मिति हो गई। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर शब्दों की निर्मिति हम कर सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर हम परिवर्तन करके नए शब्दों को बना सकते हैं। तो कृति 4 में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, उसमें पहला है कृति क, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ना। जैसे वान का प्रत्यय जुड़ता है, दार का प्रत्यय जुड़ता है, शानदार, गुणवान, बुद्धिमान, तो इनके प्रत्यय जुड़कर नए शब्दों की निर्मिति होती है। उनका भली भांति हमने पढ़ाई उसकी ऑनलाइन सेशंस के द्वारा की हुई है। हमने सीखे हैं शब्दों को कि किस तरह से उपसर्ग जोड़ना है और किस तरह से प्रत्यय जोड़कर शब्दों को हम परिवर्तित करके लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखने हैं तो पर्यायवाची शब्द, एक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, जैसे आकाश शब्द है, अंबर, आकाश, तो उस तरह से उनके शब्द जो है वो लिखने हैं हमें। जैसे विपन्न यानी दुखी होना, दुख होना, मरीज यानी रुग्ण, ये शब्द हो सकता है उसके लिए। दिव्य, मनोहर, सुंदर, दुर्घटना, हादसा होना, एक्सीडेंट होना, एक वही भी पर्यायवाची शब्द जो है वो हम लिख सकते हैं। एक शब्द के लिए अनेक अर्थी शब्द, तो जो कि विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय शब्द और पर्यायवाची शब्द, विलोम और पर्यायवाची शब्द की पढ़ाई हमने की थी। तो इस तरह से वो शब्द जो है जो दिए हुए कृति ख में वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वहां पर उन शब्दों के उत्तर इस तरह से हमें लिखने हैं। जैसे विपन्न का दुखी हो गया, मरीज का रुग्ण, दिव्य का मनोहर सुंदर, दुर्घटना हादसा एक्सीडेंट, ये शब्द जो है वो हम लिख सकते हैं। विलोम शब्द यानी क्या, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द जो विरुद्ध अर्थ का प्रकटन करते हैं, जैसे पति पत्नी, जैसे भाई बहन,
जैसे रात दिन, तो ऐसे शब्दों को परिवर्तित करके हमें वहां पर लिखना है। विरुद्ध अर्थ वाले शब्द जो कि उल्टा अर्थ व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द सोना जागना, जैसे रात दिन हो गया, जैसा अंधेरा प्रकाश शब्द हो गया। ऐसे अलग अलग प्रकार के शब्द जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे सोना जागना। परिचित अपरिचित, जैसे लेखक के सामने कुछ परिचित चेहरे खड़े थे। परिचित यानी कौन, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं। अपरिचित यानी कौन, जिन्होंने दुर्घटना होते वक्त, जो लोग रास्ते से जा रहे थे जो कि लेखक को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों ने उनकी मदद की। अपरिचित परिचित अपरिचित लोग, जल्दी जल्दी धीरे धीरे, गाड़ी कैसे चलती है धीरे धीरे, गाड़ी कैसी चलती है जल्दी जल्दी चलती है। रात भर दिन भर, तो दिन भर हम यह कार्य में जुटे रहे, रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो इस तरह से विलोम शब्द, विरुद्ध अर्थ वाले शब्दों का प्रकटन, विरुद्ध अर्थ वाले शब्द जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं और लिख कर उसे पूरा करना है। कृति घ, क ख और ग, ये शब्द जो है वो हमें लिखने हैं। पहला है उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर अलग शब्द, दूसरा है पर्यायवाची शब्द, तीसरा है सर्वनाम विलोम शब्द। सर्वनाम ढूंढ कर लिखिए, तो सर्वनाम कौन कौन से हैं। प्रथम बोलने वाले सुनने वाले जिसके विषय में बात हो रही हो, जैसे मैं, मुझे, हम, तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, उसको, उसके लिए, उन्होंने, उनके लिए, ये सारे शब्द जो है वो सर्वनाम है। कौन, किसने, कब, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द हैं। तो बोलने वाले सुनने वाले जिसके विषय में बात हो रही हो, सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, हम जानते हैं उसके बारे में। तो वाक्य दिए है, वाक्य में से हमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन से दिए हैं वो हमें ढूंढने हैं। वाक्य पढ़ेंगे, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। आप जो है वो सर्वनाम है इस वाक्य में, पहले वाक्य में। इसे तुम लेकर इसे लेकर तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ये सर्वनाम है। तुम बाजार जाओ, तुम, ये सर्वनाम है। काम करने के लिए कहा, करने के लिए कहा है, वह करो, वह, तुम, क्या, आप, ये सर्वनाम है इस प्रस्तुत वाक्यों में। तो कृति घ में हमें क्या करना है, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर हमें वाक्य में छांट कर उसे लिखना है। सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए, तो सहायक क्रिया पहचान कर हमें लिखनी है। सहायक क्रिया पहचानना क्रिया का टॉपिक जो है वो कल ही हमने लिया है ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से। तो सहायक क्रिया किस तरह से हमें पहचानी है, वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़ो। और अंतिम शब्द जो है वो सहायक क्रिया है। वाक्य में संयुक्त क्रिया भी हो सकती है, संयुक्त क्रिया भी हम पढ़कर पहचान सकते हैं, जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। देखना और चाहते, चाहते चाहना, ये सहायक क्रिया है। देखना देखा, ये सहायक क्रिया है। मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, सोचना और रहना, रहा रहना, रहा जो है वो सहायक क्रिया है, मूल शब्द है रहना। वह एक शीशी में दवा लेकर आया, आया आना, लेकर लाना, तो ये है संयुक्त क्रियाओं के कुछ उदाहरण। कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए, कीजिए करना। तो इस तरह से सहायक क्रिया दर्शक शब्दों को सहायक क्रिया पहचान कर हमें लिखनी है। जैसे दिया देना, जैसे रहा रहना, करते करना, लिया लेना, देगा देना। इस तरह से सहायक क्रिया दर्शक शब्द जो है, मूल शब्द जो है वो छाट कर शब्द, अंतिम शब्द जो है वो सहायक क्रिया है, ये हम सभी जानते हैं। और उसका मूल रूप जो है वो हमें लिखना है सहायक क्रिया के प्रश्न में। अगर भाषा अध्ययन व्याकरण में इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या करना है, हमें अंतिम शब्द जो है वो सहायक क्रिया है और उसका मूल शब्द जो है वो हमें लिखना है। जैसे चाहते चाहना, रहा रहना, आया आना, कीजिए करना। जैसे देखना देखा, सोचता सोचना, लेकर लाना, ये शब्द जो है वो सहायक क्रियादर्शक शब्द के मूल शब्द जो है वो हमें लिखने हैं। कृति छ जो है वो वाक्य में से विशेषण शब्द जो है वो चुनकर हमें लिखने हैं। तो विशेषण शब्द कौन से हैं इस वाक्य में, तो विशेषण शब्द देखिए और विशेषण शब्द चुनकर जो है वो हमें लिखने हैं। जैसे गोवा की कुछ खास बातें बता दो। तो अगर हम प्रश्न पूछेंगे वाक्य को कि गोवा की कौन सी बातें आपको बता दूं, तो कुछ खास, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है या शब्द है। जैसे रेहाना, एक रेहाना खूबसूरत लड़की है,
तो रेहाना कैसी लड़की है, गुणों के बारे में चर्चा हो रही है, खूबसूरत लड़की है। खूबसूरत जो है वो विशेषण है इस वाक्य में। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन एक बुरा लड़का है, बुरा और अच्छा इस वाक्य में विशेषण है। मोहन एक कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, तो उसका गुण है। स्वामी विवेकानंद बुद्धिमानी व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद कैसे व्यक्ति थे, बुद्धिमानी व्यक्ति थे। गुणों की चर्चा हो रही है तो गुणवाचक वो विशेषण का उदाहरण है। जैसे कुछ खास, गोवा के बारे में कुछ खास बातें बता दो, गुणवाचक विशेषण। पक्षियों की आवाज आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ध्यान जो है वो विशेषण है इस वाक्य में। तो वो विशेषण जो है, विशेषण शब्द चुनकर हमें लिखना है। उम्र के ढलते ही वह बदसूरत दिखने लगा। कैसे दिखने लगा, उम्र के ढलते ही वह कैसे दिखने लगा, बदसूरत। गुणवाचक विशेषण, तो विशेषण शब्द लिखकर उसका भेद हमें लिखना है। तो इस तरह से विशेषण जो है उसके बारे में अधिकतर जानकारी हमने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऑनलाइन जो लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, तो उनके बारे में हमने अधिकतर पढ़ाई वहां पर की हुई है। उसके अनुसार हमें विशेषण शब्दों को लिखना है और उसके आगे उत्तर हमें हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन का विषय जो है वो हमें दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें पत्र लेखन के प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर हमें ये औपचारिक है या अनौपचारिक है वो तय करना है। और प्रारूप जो कि हमने सीखा है ऑनलाइन सेशन के माध्यम से, वो हमें उस तरीके से स्वरूप के अनुसार, ब्लॉक फॉर्मेट के अनुसार उसे पूरा करना है। जैसे प्रश्न को पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद उत्तर जैसे लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमित नमिता शर्मा 5 रतन विला देशमुख वाड़ा कोल्हापुर से अपने मित्र नंदन नंदिनी शिंदे 13 चंदन बाग सामंत रोड कोल्हापुर को अंतर विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजती है। बधाई पत्र जो है ऑटोमेटिकली ये अनौपचारिक पत्र हो गया। तो अनौपचारिक पत्र में 2 पते हमें दिए हुए हैं, एक नमित नमिता शर्मा 5 रतनविला देशमुख वाड़ा कोल्हापुर से अपने मित्र नंदन नंदिनी शिंदे 13 चंदन बाग सामंत रोड कोल्हापुर को बधाई देते हुए, जैसे वाद विवाद अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा में उसका प्रथम क्रमांक आया है, उसके उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र भेजती है, पत्र लिखती है। तो ये हो गया उसका प्रश्न। पहले क्या लिखेंगे, दिनांक 30 जुलाई 2021, प्रिय नंदन शिंदे। किसे पत्र लिखा जा रहा है, नंदन शिंदे को पत्र लिखा जा रहा है। लड़कियां अगर है तो वो नंदिनी शिंदे लिखेंगी, लड़के अगर है तो वो नंदन शिंदे लिखेंगे। सप्रेम नमस्ते, अभिवादन करना है। उसके बाद सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, और यह लिखना है उस ब्लॉक फॉर्मेट के अनुसार, प्रारूप के अनुसार, और पत्र लिखने के लिए शुरुआत वहां पर हमें करनी है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने बताया था कि ये सबके लिए एक जैसा रहेगा, एक जैसा वाक्य लिखना है। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारी खबर जो है वो पढ़ी, अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई कि तुम्हें प्रथम क्रमांक जो है प्राप्त हुआ है। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तो इस तरह से उसे बधाई देनी है कि इस उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई तुम स्वीकार करो। हार्दिक अभिनंदन किया है मित्र ने अपने दूसरे मित्र का। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर, जिस तरह से तुमने परिश्रम किया था, जिस तरह से तुम्हारी प्रतिभा है, जिस तरह से तुम गुणवान हो, हमें मालूम था कि तुम्हें ही प्रथम क्रमांक जो है प्राप्त होने वाला है, प्राप्त हासिल कर सकते हो तुम। तो भविष्य में
भी इसी प्रकार की सफलता तुम्हारे कदम चूमे, यही मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। ये लिखना है परिच्छेद में, विषय विवेचन में। अंतिम वाक्य जो है क्या लिखना है, अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना, अभिवादन करना है, नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार देना। तो इस तरह से यह पत्र जो है, इस पत्र का स्वरूप और प्रारूप हम लिख सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों के प्रारूप भिन्न है। प्रारूप के अनुसार हमें जाना है, जैसे पहले दिनांक हमने लिखी, फिर संबोधन, फिर अभिवादन, फिर पत्र की शुरुआत, कुशलता की कामना हमने की है उसकी, फिर क्या विषय है उसके बारे में लिखना है कि तुम्हारी खबर जो है वो मैंने समाचार पत्र में पढ़ी और तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उसके उपलक्ष्य में मुझे बहुत ही खुशी हुई, आनंद हुआ और इस उपलब्धि पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, उसका स्वीकार करो। और तुमने जो परिश्रम किए वो हमने देखे हुए थे और तुम्हें इसी की वजह से पहला क्रमांक जो है वो तुम्हें प्राप्त हुआ है, हासिल हुआ है। मैं परमेश्वर से यही उचित प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में तुम्हें इसी प्रकार की सफलता प्राप्त हो और सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तो इस तरह से उसे पूरा करके हमें लिखना है। और अंत में अंतिम वाक्य जो है, माता पिता को सादर प्रणाम कहना है। अंतिम पता जो है मित्र का, तुम्हारा मित्र नमित शर्मा, लिखने वाला कौन है, नमित शर्मा, 5 रतन विला देशमुख वाड़ा कोल्हापुर। पिन क्रमांक लिखना है 423109 xyz@abc.com। अंत में मेल आईडी लिखना नहीं भूलना है। तो नमित नमिता शर्मा, 5 रतन विला देशमुख वाड़ा कोल्हापुर। और पिन क्रमांक, ये आखिरी पता है तुम्हारे मित्र का पता जो कि लिखने वाला है। और पत्र भेजने वाली जो व्यक्ति है उसका उल्लेख प्रथम दिनांक लिखने के बाद करना है, प्रिय नंदन शिंदे। पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं है अनौपचारिक पत्र में। सप्रेम नमस्ते, अभिवादन करना है, संबोधन अभिवादन, दिनांक संबोधन अभिवादन, पत्र की शुरुआत प्रारंभ, विषय विवेचन, पत्र का समापन, तुम्हारा मित्र पता लिखने वाले का पता नमित शर्मा, 5 रतन विला देशमुख वाड़ा कोल्हापुर 423109। अंत में मेल आईडी लिखना नहीं भूलना है। तो ये है वर्कशीट। तो वर्कशीट लिखने के लिए शुरुआत जब हम करेंगे तो विद्यार्थी का नाम हमें लिखना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालकर छात्र का नाम जो है वो हमें पूरा भरना है, रोल नंबर जो हमें अलॉटमेंट हुआ है हमारे स्कूल ने, जो वर्ग शिक्षक जो है क्लास टीचर जिन्होंने दिया हुआ है वो लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, जो भी हमारे स्कूल का नाम होगा वो। और जुलाई का वर्कशीट अच्छी तरह से पूरा जैसे दिया हुआ है, जहां हमें ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं वहां प्रश्नों के उत्तर देखकर अच्छी तरह से परिच्छेदों को पढ़कर स्टेट लेवल जूम ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से सारे लेसन्स और अलग अलग प्रश्नों के प्रकार जो है वो हमने देखे हैं। भाषा अध्ययन व्याकरण जो है उनके घटक हमने सीखे हैं। उपयोजित लेखन में पत्र लेखन जो है वो घटक मैंने ही सिखाया है। तो औपचारिक अनौपचारिक पत्र के अनुसार यहाँ जो पत्र दिया है उसका मायना हमें पूरा करना है। व्याकरण और भाषा अध्ययन के प्रश्न को अच्छी तरह से लिखिए। पद विभाग के प्रश्न दिए है उससे भली भांति समझना है और समझकर पढ़कर अच्छी तरह से जानकर कथा जो दी है, सरल अर्थ जो दिए है उसको ध्यानपूर्वक उसका आकलन करना है और आकलन करते हुए फिर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इस तरह से ये जुलाई का वर्कशीट जो है वो हमें पूरा करना है। पूरा जो है वो हमें अपने अपने जो कंसर्न टीचर्स है उनको सबमिट करना है। जब पाठशाला बुलाया जाएगा जब ही मैसेज हमें मिलेंगे कि कब वर्कशीट सबमिट करने आना है, जब ही हमें वहां पर उपस्थित होना है जमा करने के लिए। अभी किसी को अगर कोई प्रश्न होंगे इस वर्कशीट के माध्यम से तो अनम्यूट करके हम लोग पूछ सकते हैं। Those who are having doubt regarding the worksheet of July or subject Hindi, they can unmute themselves and ask the questions. यस, किसी छात्र को कोई प्रश्न अगर समझ में नहीं आ रहा है वर्कशीट में तो पूछना है। हेलो,
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर प्रश्न 2 का कृति 1 का थर्ड वन मुझे नहीं समझ में आया। कृति 1 जो है, हाँ, कृति 1, हाँ कृति थर्ड 1 वन। में कौन सा? थर्ड, लेखक के टांगों की स्थिति। लेखक के टांगों की स्थिति क्या हुई जब? प्रश्न 2 का प्रश्न 2 का 3, सॉरी 3 जो है, पद्यांश में से देशज शब्द ढूंढकर लिखिए। देशज शब्द मतलब कौन से शब्द? जैसे हमें वहां पर क्षेत्रीय भाषा में का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने शब्द बताए, लोटा, कटोरा, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी। वैसे कविता में कौन से शब्द आए हैं वो लिखना है। जैसे चेरी शब्द हो गया, जैसे और अलग अलग प्रकार के शब्द कौन से, 2 शब्द कोई भी हमें वहां पर लिखने हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा में जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और सर कृति 1 का भी थर्ड वाला बता दो ना। यही कृति प्रश्न 1, 2 कृति 1 का थर्ड वन। लेखक के टांगों की स्थिति। लेखक नो के टांगों की स्थिति क्या थी? हाँ, ये गिरी हुई यहाँ पर। ओके ओके, यह गिरी हुई है यहाँ पर। तो यह कौन है, किसके बारे में उल्लेख हो रहा है कविता में? संत मीराबाई। ठीक है, संत मीराबाई वहां पर लिखना है हमें। और गिरी हुई है, कहाँ गिरी हुई है उसकी जीवन नौका? संसार सागर में गिरी हुई है। कहाँ पर गिरी हुई है उसका नाम लिखना है, संसार सागर और मीराबाई। ठीक है। ओके सर, और कुछ थैंक यू। इसको, हाँ ओके। लिख के बेचने का पागल। और किसी को कुछ पूछना है? यस मैडम, कैन आई स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग? हेलो, सर हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर मैं जो कॉलम है जो उसमें जोड़ियां मिला उसका आंसर सामने आमने सामने लिखने का ना? हाँ, उसके सामने ही लिखना है बस, करेक्ट। ओके, तो उसे ऑप्शन नहीं लिखने का ना? ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ उत्तर जो है उसके सामने लिखो। अ के सामने एक्सीडेंट लिखकर उसका उत्तर, टांग के सामने जो सही उत्तर है वो प्राइवेट वार्ड सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप अभी हाँ सिखाया बोलिए, था ना पूछिए। सर, बाबू लाल का प्रेजेंट ही लगा दो। ये कौन बातें कर रहा है? रविशली? सर मैं आनंद आनंद। हाँ, जो प्रश्न पूछना है वो पूछना है, अननेसेसरीली कुछ भी नहीं बताना है। हाँ बोलो, सर वर्कशीट लिखते से रहो सर। रिगार्डिंग जो प्रश्न पूछने। हाँ बोलिए बोलिए। सर वॉइस इज ब्रेकिंग सर यार। हाँ, इट इज क्लियर नाउ, बोलिए क्या पूछना है वो। सर नीचे लो ना सर, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर से लेंगे। हेलो, सर थोड़ा क्वेश्चन आपका ऊपर से ले गया। कौन सा प्रश्न हाँ है? सर प्रश्न क्रमांक बता। ये तीसरा प्रश्न, स्वमत अभिव्यक्ति। सर कृति एक। कृति 1, यह है सर पालनहार। कृति एक प्रवाह। हाँ सर कृति एक आकलन प्रकृति। ठीक है, यह है पालनहार। तो कौन पालनहार है संत मीराबाई के? कृष्ण भगवान है या गिरधर है या हरि है? एक कोई भी शब्द उसमें से लिखना है। ठीक है, एक तो कृष्ण या हरि या गिरधर। यस सर। ओके, नहीं ना, अकबर को दिए, मेरे को दिए। ओके ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो। ओके, सेकंड वाले भी बता दो ना कौन सा? सर। इनकी इनर संभव सही गति इनके। इनके बिना संभव नहीं हरि। किनकी गति संभव नहीं? मीराबाई की गति संभव नहीं। ठीक है, इनके बिना संभव नहीं, यहां पर हमें लिखना है हरि। और गति जो है इनकी संभव नहीं, मीराबाई।
हेलो सर। हाँ बोलिए। सर Yes. व्याकरण और भाषा अध्ययन का बताइए ना एक बार फिर से, कृति एक का। कृति एक अ में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर लिखना है, ठीक है। जैसे नम्रता शब्द है तो विनम्रता हो गया, अज्ञान शब्द है तो अज्ञानी हो गया, जैसे हर्ष शब्द है तो हर्षिता शब्द यानी ता उससे प्रत्यय जुड़ गया, साहस दुस्साहस शब्द हो गया, दू प्रत्यय जुड़ गया उपसर्ग से पहले, ठीक है। अकृति होगी, ब में पर्यायवाची शब्द लिखने हैं तो पर्यायवाची शब्द जैसे विपन्न का पर्यायवाची शब्द है दुखी, वैसे ही अगले शब्दों को जैसे उनका पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। जैसे दिव्य का है मनोहर सुंदर, जैसे विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, सोना जागना, परिचित अपरिचित, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, रात भर दिन भर। उचित सर्वनाम पहचान कर लिखिए, आप तुम वह, ये सर्वनाम है वाक्य में। सहायक क्रिया वाक्य का अंतिम शब्द है जो है वो सहायक क्रिया है, वो ढूंढ कर लिखना है। विशेषण शब्द जो है वो ढूंढ कर लिखने हैं वाक्य में, ठीक है। ओके हाँ बोलिए। सर ख का भी बताइए, निम्नलिखित शब्द में पर्यायवाची शब्द लिखिए। वही मैंने बताया ना, कृति ब का विपन्न दुखी, दिव्य शब्द का है मनोहर सुंदर। एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द जो होते हैं पर्यायवाची शब्द, तो वो शब्द वहां पर हमें लिखने हैं। दुर्घटना जैसे हादसा होना, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ग का भी बताइए ना, विलोम शब्द। विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, ठीक है। जैसे सोना शब्द का है जागना, जल्दी जल्दी शब्द का है धीरे धीरे, परिचित शब्द का है अपरिचित, रात भर शब्द का है दिन भर। बाकी तुम लोगों को खुद ढूंढना है, सभी पूछना नहीं, सभी के उत्तर वो तो रेडीमेड हो जाएगा फिर सब। ओके सर, थैंक यू सर। ओके हाँ, बाकी और किसी को कुछ पूछना है? सिर्फ प्रश्न के बारे में डाउट क्लियर करने हैं हमें वहां पर। हेलो मैडम, हेलो, कैन आई स्टॉप नाउ? हेलो, अरे रुको ना, पढ़िए। हाँ अंडा रोटी बनाई थी, अच्छा अंडा। हेलो, आएगा लेके। Hello, sir. हाँ यस मैडम, हेलो, हेलो, You can stop now. ओके ओके, इट इज ओवर मैडम, Yes, sir. You can stop. ओके। Thank you, sir. Can I Thank you, leave the- students. Okay madam, thank you. Yes, yes. Students, stay continued for maths lecture. Sorry, science lecture.